पानी के बिना नदी बेकार है। अगर पानी ना हो तो नदी अच्छी लगती है क्या? अगर पुष्प ना हो, फूल ना खिले हो तो बाग बेकार है। भाई जहां बगीचा हो और फूल ना हो, पेड़े ना हो, बोले हमारा ये बगीचा है और पत्थर ही पत्थर पड़े हो, काय का बगीचा? शीतलता के बिना चंद्रमा बेकार है, ऐसे ही भजन के बिना ये मानव बेकार है। छत्री आन बिन, वो छत्री किस काम का जिसकी आन बान शान ना हो। पर कली काल में हम लोगों ने कुछ स्थितियां बदल ली। छत्री की शोभा जान हुई क्योंकि घर के दरवाजे मुर्गा फिर रहे हुए हैं, दारू की बोतलों के ढक्कन डरे हुए हैं। ये छत्री के दरवाजे की शोभा नहीं है। तो छत्री की शोभा क्या है? बोले छत्री की शोभा ये है कि वो सो के न उठ पाए और उसके दरवाजे मांगने वाले खड़े हो जाएं, उसकी आंख खुले और उसे गैया का दर्शन हो, उसके कान सुनना सुबह चालू करें और उसके कानों में वेद मंत्रों की ध्वनि पड़े, जयकारे की ध्वनि पड़े, शंख की ध्वनि पड़े। ये छत्री की शोभा है। तो छत्री आन बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना, हाथ दान बिन, देह प्राण बिन। बहुत सुंदर लगत हुए देखत में, आंखें बहुत सुंदर हैं, चेहरा बहुत सुंदर है, शरीर निरोगी है, और आखिरी में कह दी जाए कि जी मार गए हैं। अब कितना सुंदर लगत हो, कहूं पुराना ही नहीं हुए तो काय की सुंदरता। छत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना, हाथ दान बिन, देह प्राण बिन, भोजन मान बिना, क्रिया कंथ बिन, मठ महंत बिन, हाथी दंत बिना, गणित अंक बिन, बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिना, शिष्य नमन बिन, नयन दरस बिन, नारी सुहाग बिना, और राम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना। जल जाए जिहवा पापनी राम के बिना। उस जीव में आग लग जाए, उस जीव में कीड़े पड़ जाएं, जिस जिहवा पर श्री सीताराम जी का नाम ना हो। तो भजन करते रहो, भजन ही जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। इसलिए जब जैसे मौका मिले तो भजन करो। बोले भजन करने से क्या होगा? भगवान मिलेंगे। भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे, ये गारंटी है। और ये बात हम इतनी ताकत से व्यास गद्दी से इसलिए कह रहे हैं कि कई लोगों को मिले हैं। अगर आज तक किसी को मिले ना होते तो संशय रहता। जब ध्रुव को मिले, प्रहलाद को मिले, मीरा को मिले, रैदास जी को मिले, हमें और आपको भी मिलेंगे। अगर किसी को न मिले होते अभी तक, तो एक संशय रहता कि जब आज तक को नहीं मिले प्रभु जी को, अपन हो कहा परेशान हो रहा है अपन। तो जब किसी ना किसी को मिले हैं तो हमें और आपको भी मिलेंगे। तो भजन करने से भगवान मिलेंगे। भजन करते रहो बस। आज जब बात समझ में नहीं आए तो तुम तो हमारी भाषा में समझ ले, सो जल्दी समझ में आ जाए कि भगवान मिले हैं। ये हमारी बहनें भोजन बनाती हैं और कभी कभी 4, 6, 8 महीने में भोजन बनात में भोजन में बाल आ जाते। आउट है कि नहीं आउट? अब किसी माता जी से पूछो कि तुमने जानबूझ के बाल डाले थे काऊ में, तो का जवाब रहे है? अरे जब रोज भोजन बने तो कबंग तो बाल आ है। भाई ने भोजन बने हैं ने बाल आ है। अब भोजन बने हो तो बाल आ है, बिल्कुल गारंटी है। जैसे ही श्रीमान जी ने कोर उठाओ, सुन के कोर में बाल आ गए, आंखों ही आंखों में भीतर घरवाली को डांटत है, देख के नहीं बना सकत, हमारे कोरा में बाल आ गए। मेहमान के कोर में आऊ तो का सोचतो? तो जैसे ही भीतर आंखें बताई और घरवाली ने भीतर ही से बेलना बताओ, तो चप खा ले तो ये में तो आओ। अब मैं बाल के कोरा घटक जाता बेलना देख के, है ना। बात सिर्फ ये समझना कि जब भोजन बनाते बनाते भोजन में कभी ना कभी बाल आता है, तो भजन करते करते जीवन में बाल कृष्ण क्यों नहीं आ सकता है? आएगा कि नहीं आएगा? जब रोज भोजन बनाओगे तो बाल आएगा, और रोज भजन करोगे तो बाल कृष्ण आएगा। पर उसकी शर्त यह है कि तुम्हें भोजन बनाना है, बाल आएगा, और भजन करोगे तो बाल कृष्ण आएगा। इसलिए भजन करते रहो।
राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी कान। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों के बाद भगवान आएंगे, ये गारंटी है। अच्छा, कोई कहे कब से भजन कर रहे अभी तक नहीं आए, तो उनसे एक बात कहना बस, कि भगवान के घर में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता। देर तो होगी, भगवान के घर में देर हो सकती है, पर भगवान के घर में अंधेर नहीं हो सकता है। बस भरोसे से नाम लेते रहो। अच्छा, अपन सबको भरोसा है के लिए, भगवान को नहीं है। दाढ़ी बनवावे जात सैलून पे, तो दाढ़ी बनावे वाले ने दाढ़ी में साबन लगा दी, पीछे एक टिकोना लगा दो, हाथों में आंखें बंद करके दाढ़ी बनवा रहे, जबकि वो बिल्कुल उस तरह करे ये चला रहा हो। तो 1 इंच दबा दो, उतना ही धरे रहो, बताओ क्या कर लो। कहूं बोलते तन्नक गेरो कर देवे, पर उस पर पूरा भरोसा है तुम्हें। गाड़ी में बैठे ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, तुम सो गए, तुम्हें ड्राइवर पे पूरा भरोसा है। कहूं तन्नक हाथ हलगाओ को तो 14 पलटा ही खे हो। दाढ़ी बनाने वाले पे भरोसा है, ड्राइवर पे भरोसा है, पर जो जीवन की गाड़ी चला रहा है उस परमात्मा पे भरोसा नहीं है। अरे संसार का कोई भरोसा काम नहीं आएगा, भरोसा तो भगवान का ही करो, वही तुम्हारे काम आएंगे। तो भगवान ही बचाओ। अबे जब प्लेन क्रैश भई थी, ये में मुत के मर गए थे 200-250, एक बच गौ रे, को गौ तो बचावे, कौन सरकार गई थी का, ओके घर के गए थे का, परिवार वाले गए थे, क्योंकि पैसा ने बचा लो, भगवान ने बचा लिया। देखो एक सीधी सीधी बात समझ लो, जल्दी चट्टे चढ़ जाए। मोबाइल तो सभी जानत आजकल, ऐसा को ने कहा कि जे कहते मोबाइल ने कहा। आज के आदमी को जा चिंता नहीं है कि हमारे घरे पीका में आटा है कि नहीं है, पर मोबाइल में डाटा खत्म नहीं हो जाए की भयंकर चिंता है। आटा की चिंता नहीं है जितनी डाटा की चिंता है। बोलो, तो मोबाइल लगभग लगभग सबके पास होता है, और मोबाइल में हम लोग अलार्म लगाते हैं कि नहीं लगाते? और अलार्म लगा के हम लोग भूल भी जाते हैं। अरे यही को लगाओ जाते के हम भूल गए हैं। अच्छा, जिस वक्त मोबाइल में अलार्म लगता है उस वक्त अलार्म बजता नहीं है कि बजत है, पर जौन वक्त को लगा दो है तुम भली भूल जाओ, पर बिल्कुल सही टाइम पे वो बजे। अरे यही से तो लगा के हम भूल जाते। मान के चलो परसों हम यहां से जाएंगे, अब 12-1 बजे तो हम सागर पहुंचेंगे, और हमें 5 बजे फिर नरसिंहपुर जाना है, 17 तारीख से कथा है। अब भाई जाएंगे तो घंटे 2-3 घंटे सोएंगे, तो अलार्म ही लगा कर सोए, जब तो वो बजे हम उठे, ना जजमान होते झंडा लगाए, फिर हम घर ही सोते रहे। अब बात को पकड़ना जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम मोबाइल में अलार्म लगाते हैं और ठीक टाइम पे अलार्म बजता है। अब अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे कथा में क्यों जाते हो, आरती पूजा क्यों करते हो, तीर्थ क्यों जाते हो, दान पुण्य क्यों करते हो, उनको एक जवाब देना कि हम 3 घंटे कथा में बैठ के अलार्म सेट करवे जाते हैं, मन को अलार्म लगा दे। ये तो तुमने क्या कर रहा है, मन को अलार्म सेट कर रहा है। जो कबे बज है अबे ने बज, अबे तो भरो जा रहा अलार्म। अब सत्य बताना, ये मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, कई बार दूसरी छत से नाती गिरो, फिर क्या कहते हो तुम्हारे चिज्जी, का पता कौन पुण्य करे थे कि दूसरे छत से मोड़ा गिरो और फोला नहीं, आपको पुण्य आड़े आ गए। आज तो माने कबू ने कबू अलार्म लगाओ कहा जब तो वो बज गो, और अलार्म ने लगो हो तो दूसरी छत से गिरे तो मारने जातो। अलार्म कबू ने कबू लगो हो वो समय को, सो समय बज गो। कई बार हम लोग खुद एक दूसरे से चर्चा में कहते भैया आज तुरे बच गए, का पता कौन पुण्य आड़े आ गए, न ट्रक को चक्का बिल्कुल ऊपर ऐसे न कर व्यवहार हो, तो गाड़ी बिल्कुल 1 इंच बच गई, न 14 पलटाई खाती भज्जा तो कौन पुण्य हथोरे से बचे आए, माने हथो तो जब तो बच गए।
माने कभी ना कभी तुमने अलार्म लगाया था, नहीं लगा होता तो मरने जाते। अब 200-250 मर गए, उनमें एक बच गया। कैसे को कहूं बहुत पक्को अलार्म सेट हुई उस समय को, और वो अलार्म बज गओ और वो बच गओ। और ना फिर मौत ऐसी आए कि प्लेन में तो जो बैठे थे सो बैठे ही थे बेचारे। उनके प्रति हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है, परमात्मा उन आत्माओं को गति प्रदान करे। पर जो घर में वो गिरो तो फ्री में ही निपट गए। अब आदमी कहता हम नहीं जा रहे, कहूं एक्सीडेंट में मार गए। अरे मानना हो चुका पंडाल पे हेलीकॉप्टर गिर पड़े, बताओ अपन इतने इकट्ठे बैठे हुए काटे तक सोड़ के गिर गए। सीताराम, मौत कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, पर उस मौत से बचने का अगर कोई अलार्म है तो उसका नाम है मोहन और महाकाल। मोहन के और महाकाल के नाम का अलार्म सेट रखो तो मौत से भी बच जाओगे। इसलिए अलार्म सेट करते रहो, भजन करते रहो, यही भजन तुम्हारे काम आएगा और कच्छू काम में नहीं आने। आखिरी में बागत होने हैं, कई बब्बा की गुटनियां फेंक दे, बब्बा के जूता फेंक दे, बब्बा के कपड़ा फेंक दे, बब्बा के बर्तन फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे और बब्बा की जाजात गेंत ले। हम तो जब जानते जब बब्बा की जमीन छोड़ दी होती। अकेली खटिया में बैठो अब बब्बा, फटे कुर्ता में बैठे बब्बा, तुम घर छोड़ो। हम तुम्हें जब जाने करोड़ भर को कि मैं बब्बा ने बनाओ तुम्हें चिपक रहे, हम नहीं दे रहे। तो अकेले कपड़ा फेंके जाए बब्बा के, जाजात खुद दद्दा। जब सास मरत है बहू करे खुद औरत है, काहे एक लाने दौरत है कि जिगत में तो चैन सनेन नहीं दाओ, मरे ही में चैन दे दे जोन गरे में पेरे हो। भजन करते रहो, बस निवेदन ये है, वही सार है, बाकी सब बेकार है। हम कभी किसी से ये नहीं कहते कि घर छोड़ दे, बाबा हो जा, नहीं नहीं, घर में रह के भजन करो ना। अब पूरे कहूं बाबा हो गए तो हमें को बोले दद्दा, बताओ कौन तुम्हारे पूरे बाबा हो गए दुनिया भर के, हम का कर हमारे तो कुछ वर्ष की नहीं कथा के अलावा। ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में, ओ दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। घर में रह के घर की आसक्ति छूट जाए, बस यही तो मोक्ष। घर में रह के घर के ना रहो, जीवन का आनंद आ जाएगा। तो भजन भोजन बनाने से बाल आता है और भजन करने से बाल कृष्ण आता है। नंद यशोदा ने भजन किया, वसुदेव देवकी ने भजन किया, उनके घर में गोपाल जी आ गए। कल जल्दी जल्दी में अपन ने जन्म कर लिया, कुछ 2-4 बातों पे चर्चा करते हैं क्योंकि ये मूल तत्व हैं कथा के। भगवान अष्टमी तिथि में क्यों हुए, भगवान भादों के महीने में ही क्यों हुए, भगवान रात के 12 बजे ही क्यों आए, भगवान जेल में ही क्यों आए, और नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया था कि भगवान ने जन्म तो लिया वसुदेव देवकी के यहां और 11 साल 56 दिन रहे नंद और यशोदा के यहां। भगवान जब जन्म लेने लगे तो भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा, योग माया तुम्हें लीला में हमारी मदद करनी है, योग माया तुम्हें लीला में हमारी मदद करनी है। योग माया बोली, बताओ प्रभु जी का मदद करें। भगवान बोले कि तुम वसुदेव देवकी के हम जन्म ले रहे, तुम नंद यशोदा के जन्म ले लियो। बोले फिर? बोले रात्रि में हम जाएंगे, वसुदेव जी हमें रख देंगे, आपको उठा लेंगे, तुम आइयो, मामा कंस तुम्हें शिला पे पटक है, हाथ से छूट के चली जाइयो। योग माया बोली, बस हम इतना ही काम रहे हैं कि जन्म ले हैं, भरी नदिया में गिरे हैं भादों की रात में, अरे ते आके सवेरे मम्मा पथरा से मार दे सीताराम। भगवान बोले चिंता न करो, मम्मा को तो हम निपटा ही दे हैं। और मोहन ने मम्मा को निपटा भी दाओ। निपटाओ है कि नहीं निपटाओ, तुम्हारे बताओ भोपाल बारी। मोहन ने मम्मा को निपटाओ है कि नहीं निपटाओ?
निपटाओ है। मोहन ने बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देर में समझ में आ है, आज है पर श्री सीताराम जी महाराज की। गलत जगह ने ले जाइयो, कृष्ण ने कंस को मार दो, हम तो जा कथा सुना रहे थे। राम भगवान बोले योग माया, अगर तुमने हमारा लीला में साथ दे दिया, अगर तुमने लीला में हमारा साथ दे दिया तो सबसे पहला सौभाग्य तो तुम्हें यह मिलेगा कि तुम कृष्ण अनुजा कहलाओगी। कृष्ण अनुजा मतलब श्री कृष्ण की छोटी बहन कहलाने का सौभाग्य मिलेगा। और अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं बहन, मेरा जन्मदिन साल में एक बार मनाया जाएगा। एक दिन परसों है ठाकुर जी का जन्म, तो साल में लोग एक ही बार कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, डूड़ी गज्जा नाव की जय, बोलो बलदाऊ की। पर अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मेरा जन्मदिन तो साल में एक बार मनाया जाएगा, पर तुम्हारा साल में 2 बार मनाया जाएगा, और वो भी 9 दिन का मनाया जाएगा। इसलिए साल में 2 बार नवरात्रि में हम लोग जय माता की जय माता की जय माता की कहते कि नहीं कहते? वैसे तो नवरात्रि होती है 4, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 जागृत नवरात्रि। चैत में और कुमार की जागृत नवरात्रि है, और 2 नवरात्रि होती हैं साधकों के लिए। उसमें जो साधक होते हैं वो अपनी साधना करते हैं। तो भगवान ने योग माया को वरदान दिया कि तुम्हारा साल में 9 दिन का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। अच्छा, भगवान जब देवकी के यहां प्रथम पुत्र हुआ, वसुदेव जी वचन के पक्के थे, उठा करके कंस के पास ले गए। कंस ने कहा वसुदेव जी इसे वापस ले जाओ। बोले क्यों? बोले हमें तो 8वें गर्भ से दिक्कत है, इसको क्यों मारे? वसुदेव जी लेके बंद तो थे ही जेल में, आ गए। इतने में नारद बाबा पहुंच गए। बोले कंस एक बात बताओ, तुमने उस बच्चे को वापस कर दिया? अरे बोले नारद जी हमें तो 8 में से दिक्कत है। नारद जी बोले तुम अबे देवताओं की गिनती में विदे नहीं है। कहू माँ से 8 गिनते में सो जो पर जे भाई, कहूं 8 में से 1 लगा दे तो जो 8वां। कंस बोलो 1 भी मारे दे तो आखिरी बार 1 भी मार दे। नारद जी ने गुलाब को फूला, बोले कि पंखुड़ी गिनियो कहां से गिन हो? अब वो जहां से गिने सोता है, अब पंखुड़ी की कहां से संख्या लगे हो? कंस बोलो कि नारद जी दुनिया में सबसे बड़े शुभ चिंतक तुम ही हो हमारे, बताओ इतना बड़ो ज्ञान दे दो। वसुदेव जी पूरे देवकी के पास लेके पहुंचे ही नहीं थे बालक को, और कंस ने जाके मार डाला उस बालक को। परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि गुरुदेव जा बताओ तो नारद जी ने ऐसा क्यों किया? नारद जी तो देवताओं के पक्षधर हैं। अगर वो 6 बच्चे ना मरते, अगर नारद जी ऐसा पाठ न पढ़ाते तो वे 6 तो बचा ही जाते। सुखदेव जी बोले कि कभी कभी कुछ बातों को समझने में टाइम लगता है। ये देवकी के जो 6 बच्चे कंस ने मारे, ये कौन है और जन्म लेते ही क्यों मर गए? सुखदेव जी कह रहे परीक्षित ध्यान से सुनो, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि, अब मरीचि की पत्नी का नाम था उष्णी। तो ये मरीचि और उष्णी के 6 पुत्र थे जिनको षडकर्म देवता कहा जाता है। जो बच्चे मरे हैं उनकी कथा सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं कि ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि और मरीचि की पत्नी का नाम था उष्णी। एक बार ब्रह्मा जी बैठे थे, सब देवता बैठे थे, और ये 6 बालक षटकर्म देवता हंसने लगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बोले बेबजाय बड़ों के सामने सभा में हंसना नहीं चाहिए, मर्यादा के खिलाफ है। हंसी की भी एक जगह होती है, कभी कभी हंसी भी विनाश का कारण बन जाती है। पूरा महाभारत अकेली हंसी पे हो गया नहीं हुआ। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनवाया तो दुर्योधन गया उस महल को देखने, और जब महल को देखने गया तो ऐसी व्यवस्था थी कि जहां पानी भरो लगा तो पानी नहीं है, और जहां लग रहा हो पानी नहीं भरो तो पानी भरो। दुर्योधन गिर पड़ो। द्रौपदी को हंसी आ गई और द्रौपदी ने एक शब्द बोल दिया, अंधों के अंधे होते हैं
और वो बात दुर्योधन को लग गई, क्योंकि गोली का घाव भर जाता है पर बोली का घाव कभी नहीं भरता है। इसलिए बोलने से 100 बार पहले सोचना चाहिए कि हमेशा बोलें कि ना बोलें। और उसने प्रतिज्ञा कर ली, और जिस दिन चीर खिंचा तब उसने यही कहा, दुशासन इस पांचाली को निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पे बिठा दे, आज मैं इसे बताता हूं कि नंगों अंधों के अंधे कैसे होते हैं, नग्न करके मेरी जंघा पे बिठाओ। एक शब्द ने महाभारत करा दिया। तो ब्रह्मा जी की सभा में ये 6 सत्कर्म देवता हंस पड़े। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बोले दैत्यों जैसा काम कर रहे हो तुम लोग, मर्यादा तुम लोगों को पता ही नहीं, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम देवलोक से निकल जाओ और दैत्य लोक में जाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वही सत्कर्म देवता 6 काल नेमी के पुत्र बने, राक्षस काल नेमी के, एक जन्म में। दूसरे जन्म में यही 6 सत्कर्म देवता हिरण्याकश्यपु के पुत्र बने, पर इनको अपने प्रारब्ध के और भजन के कारण सब याद था। इन्होंने सोचा गलती तो हो ही गई, तो ये हिरण्याकश्यपु को बिना बताए और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बोले कि तब तो हमें क्रोध आ गया था तो हमने श्राप दे दी। पहले आदमी श्राप को बहुत डरा, तो कोई श्राप ने दे देवे, कोई श्राप ने दे देवे, और अब गांव में मोहल्ला में वो सबसे खास कहावत है जो शाम को श्राप दे देवे। बताओ छई मां श्राप ढूंढत फिर रहा आदमी। अबे तुम मंदिर बनवा ले गांव के बीच में, स्वाद में दर्शन होने जे वो कलारी खुलवा देते से 8 किलोमीटर दूर, तो आदमी तो चलो जे, चलो जे कि नहीं चलो जे। तो ब्रह्मा जी बोले हमने तुम्हें श्राप दे दिया था, पर अब तुम लोगों की भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं। तो 6 सत्कर्म देवताओं ने कहा कि जैसे हो हमारी लोक की वापसी करवा लो, हमें ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है। ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है, अभी तुम लोग पाताल लोक चले जाओ और पाताल लोक में जाके शयन कर जाओ, सो जाओ। जब द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा प्रभु जी का, तो तुम देवकी के गर्भ से जन्म लोगे और फिर तुरंत वापसी हो जाएगी। जब ये 6 बालक लौट कर आए और हिरण्याकश्यपु को पता लगा कि मेरे बच्चों ने ब्रह्मा जी का भजन किया है, कहा वो तो कोई को भजन करने नहीं देते, वो तो कहते हम ही भगवान हैं। जैसे अब कल युग में हो गए ना मुत के भगवान, भयंकर भगवान हो रहा है कल युग में। अंतर जो है कि असली भगवान जेल में भाई और तुरंत बाहर हो गए, और नकली बाहर हो रहा है और टेम पे भीतरे हो जा रहा है। केहू भगवानों की जमानतें नहीं हो रही, 50 वकील लगे हैं भगवान पड़े भीतरे हो। केहू नकली भगवान, आजकल कोई भक्त नहीं बनो चाहे रहो, जे को देखो वही भगवान बन जाता। अब कछु दिन में हम भी बन बेबारे हैं। हाँ उते का तन्नक तो काम है, चांदी की कुर्सी से बात हमें मिल ही गई, बताओ हम ले आ नहीं पाए गाड़ी में बनी नन्या सु, बाकायदा अच्छी चांदी यानी कुर्सी है, छत्र लगो है, दंड है, बिल्कुल फुल ताम हम तो हमारा बनेंगे। अब बस हमें किताब और छपवाना है। अब जो कछु हम लिखवा है वो लिख दे, वो छाप व्यवहारों को का लेने देने, पैसा दे वो को। फिर वो में छाप है सागर जिले के जयश्रीनगर ब्लॉक के सागुनी पुरेना ग्राम में 5 सितंबर 1981 को पंडित श्री हरिनारायण प्रसाद दुबे श्रीमती चंदा के यहाँ विपिन बिहारी जी प्रगट भाई, जन्म नहीं भाव, प्रगट भाई। और जिस वक्त उनका जन्म हुआ गांव के मंदिर के घंटा अपने आप बजन लगे। अब तो कुआ देख में जा रहा हूं 43 साल पहले, चाहे भली हमारे जन्म पे गांव भर के कुत्ता रोए हुए कि जो पापी होगा और पैदा मनो हम लिखवा है कि शंख झालर बजे। धीरे धीरे हमारे चाह बेवारे हमें भगवान मान ला। हम कहते हमारे जिंदा में नहीं मान, मारवे पे कोई काद मरिया बनवा के हमें थो पाई दे के हम सो खुद मारे हैं और हमारी सत्यानाश कर दें। मेरा एक और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, तुम कौन गुरु जी को मानो, कौन संत जी को मानो, कौन विद्वान को मानो, बहुत अच्छी बात है मानो, पर अपने घर के मंदिर में भगवान से ऊपर कभी उनकी तस्वीर मत लगाना। अगर वो सच्चा महात्मा होगा, सच्चा भगवान का भक्त होगा
और अगर कभी तुम्हारे घर आ गया और उसने भगवान के ऊपर अपनी फोटो देख ली तो उसकी आत्मा रोएगी कि मैं इसे भगवान से जोड़ने आया था और उसने मुझे ही भगवान बना के भगवान से ऊपर कर दिया। गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है पर गोविंद से ऊंचा नहीं है। मानो गुरु जी की फोटो लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर कई बार लोग भगवान के मंदिर में भगवान नीचे बैठे, गुरु जी ऊपर धरे। बेचेला ऐसे कहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो मर हैं, हम संग गुरु जी को तक चपेट हैं। तो नकली भगवानों की बाढ़ आ गई। और विशेषकर भोले भाले लोगों को, हमारे सनातन धर्मियों को, अब विशेषकर जहां आदिवासी समाज ज्यादा है, उन क्षेत्रों में ये ईसाई मिशनरी वाले जात हैं, धर्म परिवर्तन भयंकर करवा रहे हैं। आदिवासी समाज बहुत भोली भाली समाज है, बिल्कुल जब बात आप और मानने पर है। ने भी दुनिया के लटका झटका जाने में तो अपने मेहनत मजूरी करने, रोटी खाने, दुनियादारी से उनको ज्यादा मतलब नहीं है। अपन तो सब बदमाश है बैठे, कछु तो ये टेंशनों में बैठे, कहीं का है कि लेके भी बार को जाने कौन की सरकार बन रही, घर की लोग आई तुम्हारी सुन नहीं रही, तुम सरकार की टेंशन बनाए फिर रहे, घर के तुम्हें सुनत नहीं है, और तुम्हें क्या टेंशन बनी है कि सरकार कौन की बन है। तुम्हारे कैसे घर में चाय तो बन नहीं रही कि 4 जने आ जाए और तुम जोर से कहते कि चाय बना के ले आओ, घरवारी करे, नहीं ले आ रहे। तुम्हारे कैसे चाय बन नहीं रही, तुम सरकार की टेंशन है पाले फिर रहे। जब रन में कछु कछु आदमी को परेशान फिर, जब रन में कोई जे को मतलब नहीं है। अरे ऐसे रहो जे की जोगत होए सो होए और लल्लू पांव पसार के सोए, अपन तो में क्या है कि जे की जोगत हो सो होने, तुम तो अपनों देखो। तो ये भोले भाले लोगों में जाके ऐसे तर्क देते हैं। एक बार ईसाई मिशनरी वाले एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में गए, 150 आदिवासी भाइयों को इकट्ठा किया और बोले कि सुनो, तुम लोग नकली भगवान की पूजा करते हो। वे बोले काय? बोले बताओ, हम बता रहे कि तुम्हारे राम नकली हैं। बोले कैसे? अरे वे एक लोहे की मूर्ति लेगा इतनी बड़ी राम जी की, ध्यान से सुना जी, कैसे बना जी मूर्ख, लोहे की इतनी बड़ी मूर्ति ले गए, एक बड़े से में पानी भरो और राम जी धरे से डूब गए। बोले जब तुम्हारे राम जी खुदा ही डूब गए तो तुम्हें का पार कर हैं? अभी लोहे के राम जी अभी तो डूबे हैं पानी में, मूर्ति आए। तो बोले फिर हमें कौन तारेगा? सुबह अपने भगवान की ले गए लकड़ गया की, सुबह डारी पानी में, सुबह मूर्ति तैर गई, अब तो लकड़ गया किया तैर है। अब आदिवासी बेचारे भोले भाले कहने लगे यार सही है, अब तक तो अपन नकली के चक्कर में लगे रहे, खुदा ही डूब गए तो अपन का पार कर हैं, पर जे तैर रहे सो अपन तार हैं। उतई बैठे थे, एक बाबा जी बोले रुक जाओ। बोले काहे? बोले हमारे सनातन धर्म में पानी से परीक्षा आज तक भाई नहीं है। बोले फिर? बोले हमारे सनातन धर्म में अग्नि से परीक्षा होते, अग्नि परीक्षा करवाओ तुम्हारे भगवान की। अच्छी रे अंगीठी लगाई, बोले ले आओ हमारे राम, अबे तो हाथे लोहे के, आओ सो खुमस दे अंगीठी में। आधा घंटा बाद तना लाल होकर निकल आए तब मन कह लगे देखो जे है राम की ताकत, अग्नि नहीं जला पाई, अब तुम्हारे भगवान ले आओ। अब बेहते रे लकड़ जाके सो खुओं से सो धूरा उड़ गई, कह लगे जागत है। पर ऐसा कोई तर्क देने वाला हो तो, वरना भोले भाले लोगों पर ये हावी हो जाते हैं। बात चल रही है, श्राप की बात चल रही थी। हिरण्याकश्यपु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया, तुमने मेरे बिना कहे मेरे बैरी ब्रह्मा का तुमने भजन किया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा। और मनुष्य लोक में जन्म लेकर तुम्हें स्वयं जो तुम्हारा पहला पिता काल नेमी था वही कंस बन के जाएगा और तुम्हें उसी के हाथ से मरना पड़ेगा। तो सुखदेव जी बोले परीक्षित, ये षटकर्म नाम के देवता थे, थोड़ी सी गलती के कारण उनको मृत्यु लोक में आना पड़ा, पर मृत्यु लोक में जन्म हुआ और नारद जी ने सोचा इनको तुरंत इनके लोक भेज दिया जाए, इसलिए कंस की ऐसी मति कर दी गई। अब एक बात और समझना, कथा तो कथैया है, तुम्हारा सबको पता है, हम उतना ही से कह रहे हैं। बताओ जो कौन को पता नहीं है कि जन्माष्टमी को भगवान भाई थे? कौन को पता नहीं है कि कृष्ण ने कंस को मारो? तो कौन को पता नहीं है कि आज की कथा में पूतना आया है? बताओ। अच्छा, ये सबको पता है। अब कथा से तुम्हें क्या मिल रहा उतना ही पे ध्यान दो, अपने जीवन में सुधार कैसे हुई है। मथुरा, मथुरा में कितने शब्द हैं? मां, थू और रा।
अगर मथुरा में से आगे का मां हटा दिया जाए और पीछे का रा हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? थू। थू बचेगा कि नहीं बचेगा? मतलब रा और मां राम, जिसके जीवन में राम नहीं है उसके जीवन में थू है, किसी काम का नहीं है वो। ये मथुरा है। अगर तुम्हारे जीवन में राम नहीं है तो तुम पे थू है। कंस, कंस कौन है? ऐसा नहीं है कि भोपाल में कंस ने हुई है, ज्यादा नहीं करे है तो 3 ट्रक भरवा दे हम यही भोपाल से कंसों के। तुम क्या जान रहे कंस मर गओ? अबे नहीं मरो, 2-4 तो पंडाल में बैठे हुए आ जाइए और नैने करो तो गारंटी है तुम तो हम बता रहे पहचान। अब यही पंडाल में ने करे हैं 5-8 कंस। कौन है कंस? ने रावण मरो आए वे, रावण मर रहा हो तो हर साल दशहरे पे काय जलाओ जा रहा हो? जब मर गओ तो तब काय बार रहा है? रावण ऐसे नहीं मर रहा हो और मर रहा हो कि रावण को रावण ही जला रहा हो। अब राम है ही नहीं कल युग में मैं उन्हें आगी लगा दे। बताओ, रावण को पुतला दहन करवे को जा। अच्छा जा बताओ, जब कोई घर में मर जाए तो आगी को लगा, खानदान के लगा, घर परिवार के, मोहल्ला के तो पीछे पीछे जाते लकड़ियां डाट दूर के बाहर बूर के घर भग जाए, मनो तो लोहरिया को लगा, कुल खानदान के। तो जब ये रावण बरत है तो को जात बार भी भज्जई हरे नहीं जा रहे धनुष बाण लाए तुम्हारे कहो नहीं कि कुल खानदान के हो। एक बार हम एक कमेटी को फोन आओ, बोले गुरुजी ये बार सबकी इच्छा है कि आप रावण जलाओ। हमने कहा हम के खानदान के नुई हम आगे नहीं देखो ना, हमारे रिश्तेदार आए, हम बाप दद्दा आए। हमने कहा भैया जे को कुल खानदान को हो सो बुला ले। हमने नहीं अपन बैठ भी चली थी फिर मार गाँव व्यवहार के नाते। तो कंस कौन है ध्यान से सुनना। अगर तुम में से भी अगर ये हरकतें हुए तो तुम्हें कॉल है, आ जाइयो जहां आधार कार्ड को नाम चेंज होत होए सो से कहियो यार के हम तो भूल में हते अबे तक हम असली ना हो तो कंस है सो वो काट के जो चढ़ा दे। और घर के दरवाजे अच्छो बोर्ड बनवाइयो, पैसा हम दे हैं और लिखवाइयो कंस निवास। आदमी को पता तो रे कि असलियत में घर में देखो रहो, क्यों धोखा दे रहे हो दुनिया को। कंस पहला लक्षण देखो, कंस गया अपने पिताजी के पांव पड़वे, जबकि हालांकि आजकल को बहुदद्दा के पांव पर नहीं रहो, को नहीं पड़े। तुम्हारे मां बाप के पांव पड़वे के प्रेमी नहीं, तुम्हारे एक तो नेतों के पांव पर वाले। अब कौन भज्जा आ जान दे, तुम्हारे चढ़ चढ़ बैठो। जो बड़े बड़े नेता कब घर से जूतों पे पालिश करके नहीं जाते, उनको पता है कि हम क्षेत्र में जे हैं हाथों में चमका दें आदमी जूता। बाप के तुम पांव नहीं पड़ रहे, नेतों के गोले साफ कर रहे, तनक तो भीतर कछू राखो। अबे हमें उतरंग देते ऐसे चढ़ चढ़ बैठा तो कहो पीछे से पांव पकड़ ले, मैं कहूं मुंह के बाहर करे सो मुंह मिट जाए। कहा हो जे हमारे पांव पल्ले हम तुम्हें विमान उतार दें भोपाल में, हमारे पांव में चटक नहीं लगी है गाय, ये तो हमारे पांव छीले उस तुम्हारे सब पाप माफ हो गए। हम जैसों के पैर पड़ पाओ चाहे ना पड़ो, हमारे तो पड़ी हुई नहीं, हमें बिल्कुल बहुत तकलीफ हो जब कोई पांव पड़ा, यही हम जल्दी भगया जाता। हम जैसों के पांव पड़ पाओ चाहे ना पड़ पाओ, नेताओं के पांव तो पड़ो ही नहीं। अगर तुम्हें पांव पड़ने हैं प्यारे तो सुबह उठ के अपने माता पिता के चरण छुअन लगो, तुम्हें जीवन में कहूं झुकने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्योंकि सच्चे हृदय से अगर कोई आशीर्वाद निकलता है तो मां बाप के हृदय से ही पुत्र के लिए आशीर्वाद निकलता है। तुम्हारे भी सुन ले, शास्त्र कहते हैं कि पत्नी को पति के अलावा को छीके पाँव पर चज्जे, चाहे वो कितना बड़ो बाबा होए, कितना बड़ो महात्मा होए, कितना बड़े गुरुजी होए, सिर्फ पति को स्पर्श करके छीके पाँव पर चज्जे। बाकी तुम्हें कोई संत साधु ब्राह्मण के चरण छूने हैं तो 3 हाथ दूर जमीन में सिर रख दो, तुम्हें वो ही फल मिले पाँव पर को, पर छूना नहीं चाहिए। कम से कम यही बात हमारी दिमाग में बैठा लियो। घर वाले के पाँव नहीं पड़ रही, बाबों के प्राण खाए ले रहे। बताओ जजमानी उठाओ हाथ को पड़ रही है रोज पाँव कथा के बाद, नहीं पढ़ रही, हम सुबह से पढ़ा रहे रोज को। अब जजमान तुम्हारे ने, तुम बताओ ईमानदार जजमान जी ने पढ़ नहीं पाँव 4 दिन आ सके नहीं, तुम्हारे नहीं उठा रहा यार हाथ जसवंत बच्चा, नहीं पढ़ रही। कछु कछु तो घुटी मार रहे हैं कि उठा देना, हम घर बते डर भी खराब होते रे घुटी दाई तो उठा जल्दी हाथ, झूठो ही उठा दे। हंसते रहो अच्छी बात है,
पर इन बातों को जीवन में जरूर उतारना। कथा जाइए आए कछु तो बदलाव हो गया। अपन 3-3 घंटा बैठ रहे ना, हर संग आए घर संग ऐसे अच्छे तो दुकान पे बैठते के मजूरी को जाते 100-200 रुपये जाए आते का मतलब न करो तो 3-4 घंटा धरी रहे से। कंस गया पिताजी के पांव छूने, ध्यान से सुनना, कब पढ़त नहीं तुम आज गाओ। पिताजी बैठे थे कुर्सी पे, ने चरणों में सर रखो। उग्रसेन के आंसुओं की धार लग गई कि बताओ रे जो मोड़ा कब अच्छे से ने बोला तो आज मूड धर के पांव पड़ रहा, जबकि वो पांव पड़ भी नहीं गाओ तो उन्हें पांव में रखो सिर और हाथ से पकड़े 2 ही पांव और दाव झटकाओ कुर्सी पे से नीचे फेंक दो, जेल में बंद कर दो, वो ये खोगाओ तो। अब बात ये समझना, कंस ने अपने मां बाप को जेल में बंद कर दिया, और अगर तुमने घर में अपने मां बाप का बोलना बंद कर दिया हो, तुम्हारे कारण तुम्हारे मां बाप बोल नहीं पा रहे हो, तो तुम भी कलयुग के कंस ही कहा है। कंस ने मां बाप को जेल में बंद किया, तुमने घर में अपने मां बाप का बोलना बंद कर दिया, तो का कंस से कम हो। जिस दिन तुम्हारे पिता को तुमसे कुछ कहने में संकोच होने लगे, समझ लियो कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई। जैसे बचपन में हम अधिकार से पिताजी से कहते थे कि जो काम होने, यही कपड़ा चाहने, यही कलर के जूता चाहने, बात तो तब है जब वही अधिकार से बुढ़ापे में बाप कहे कि हमें भी जा चीज चाहने, समझ लियो अबे भी तुम लड़का हो उनके। और अगर बाप को चश्मा टूट जाए और वो तुमसे कहवे में संकोच करने लगे, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जज्जो। अब भोपाल में तुम बड़ा तला है, वही में मर जज्जो। मां बाप कबू कबू बैठेंगे रे अपने मां बाप के लिए, बूढ़े मां बाप के लिए, उसमें 2 फायदा है। तुम कबू बड़े ने हुज्जो, कबू मम्मी पापा के लिए बैठत रहे हो बूढ़े बहु दद्दा के, तो तुम कबू बड़े ने हुज्जो और बहु दद्दा कबू बूढ़े ने हुन्ने, गारंटी कहा। हाँ, मां बाप के पास बैठा करो। कहा चाहने मां बाप हो तुमसे। जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे हो, बताना अगर हम गलत कह रहे हो। बूढ़े मां बाप सिर्फ अपनी औलाद से 2 चीजें चाहते हैं बुढ़ापे में, और भी देते रहियो। वे बहुत भाग पुरुषी है रे जे के बहु दद्दा है घरे। आंगन में अगर पेड़ो लगो होए, बिल्कुल फल नहीं देवे, पर छायरो तो देता ही रहे, नहीं दे छाया तो बनी रहे। 2 चीजें मां बाप को आपसे चाहिए। क्या? 2 रूखी रोटी घी ने लगाइयो, तुरंत सेक के न दियो, बासी दे दियो। 2 बासी रोटी देते रहियो बूढ़े मां बाप को, और सुबह शाम 2 प्रेम के शब्द भर बोलत रहियो यार अपने बूढ़े मां बाप से, समझ लियो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। बिल्कुल रोटी ने खुआइयो, पर जब शाम को तुम रोटी खाने लगो और घर में पिताजी माताजी हैं, तो इतनी जरूर कह दियो काय पिताजी तुमने भोजन कर ला, रोटी खा लाई, खाना खा लो, जो तुम्हारी भाषा हो। जब रात में रोटी खा लो, काय बताई रोटी खा लाई कि नहीं, बिल्कुल नहीं दियो, पूछ तो लियो। 2 मीठे शब्द बोल दियो मां बाप से, कुछ नहीं चाहिए उनको। अब आई कराए दिन लग रहा है पितर पक्ष, आधे से ज्यादा कुशालाएं फिर हैं ये नदिया के, वो तला के, और बाप मर गो प्यासो, बाप प्यासो मर गो पानी देवे सज हैं। जिगत ने दीनी गा करे मरे गंग ले जाए, और छानी पे रोटी धरे सुकगा बाप बुलाए। प्यारे, मरने के बाद पानी देना चाहे बिल्कुल मत देना, पर कोशिश करना कि जीते जी कभी अपने मां बाप की आंखों से पानी ना गिरने देना, आंसू मत गिरने देना, तो तुम पानी भी नहीं दोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। और जिस औलाद के कारण मां बाप की आंखों में पानी आ जाता है, वो गंगा में भी पानी देवे तो को पानी नहीं लगा। ये तो फिर आदमी को पानी है देते कई काय। अब कई महाराज ने बता दी कि पितर दोष लग गए, ये सब परेशान ना हो। आप खंगे हैं कि हम सुखी हो जाएं, सो गया जी तारे आए केलाबाद भगाया, हम दुखी फिर रहे। पहला कंस। दूसरो कंस, अगर तुमों के कारण तुम्हारे बाबू दद्दा घरे नहीं बोल पा रहे हो, तो आज ही लिखवा लिखो वार कंस है, हमारे आगे को कुछ फायदा तो हुए। दूसरा कंस कौन है? कंस ने कभी अच्छाई इकट्ठी नहीं करी जीवन में, बुराई बुराई इकट्ठी करी कंस ने। कंस के यहां कभी साधु संत नहीं आते थे, कंस के यहां कभी ब्राह्मण गैया नहीं आते थे, कंस कभी अच्छा काम नहीं करता था। देखो भीड़ तो कंस के तेरे आती, पर भीड़ भी 2 प्रकार की होते। भीड़ तो दुर्योधन ने भी करी थी, महाभारत के युद्ध में करी थी कि नहीं करी थी, पर वह भीड़ वो ने मरवे के लाने करी थी कि सबको बुला के युद्ध में कुंदूदा सब मर गए, अब मर गए सब।
तो भीड़ तो दुर्योधन ने भी की पर मरने के लिए, और भीड़ रूप सिंह जी ने भी इकट्ठी करी, आप नहीं करी, प्रचार करा के, काट दे के, हाथ जोड़ के, बुला के, अंतर है। पर दुर्योधन ने भीड़ मरवे के लाने इकट्ठी करी और रूप सिंह जी ने जब भीड़ तरवे के लाने इकट्ठी करी है, सबकी बन जाए। तो कंस अच्छे लोगों को नहीं बुलाता था घर में, दुष्टों को बुलाता था। पर जब भीड़ दुष्टों की थोड़ी आए तो दुष्ट थोड़ी जा सका, ये तो वो ही है। देखो सीधी बात जा समझ लो, भोपाल में बैठ जाता है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता चुन चुन के भोपाल पहुंचा रही कि नहीं पहुंचा रही। जिसको जनता चुन लेती है वो विधानसभा में बैठ जाता है, और जिसे हनुमान जी चुन लेते हैं वो भोपाल में भागवत में बैठ जाता है। तुम लोग भी चुने हुए लोग आए हो, ये मत समझना कि ऐसा ही आ गए। हनुमान जी की कृपा के बिना तुम्हें गांव को मेड़ों ने दाब सकते साथ देना। कई आदमी बाहर ऐसे भाग गए हुए छोड़ छोड़ कहा जब उनके भागाई में नहीं बाची, सबके बस की नहीं है ये काम। तो कंस ने जीवन में गलत लोगों को इकट्ठा किया, कभी अच्छे लोगों के पास नहीं बैठा। तीसरा कारण कंस का, तीसरा कारण क्या है कंस का? कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी, अगर तुम्हारे घर में भी वो चीज गिर रही हो तो तुम भी कंस हो। क्या गिरता था कंस के घर में रोज? उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू गिरते थे, गिरते थे। रोती होगी जेल में, जिसके बच्चे मार रहा है पापी, वो तो रोती होगी, आंख के आंसू गिरते हैं। तो प्यारे, अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में किसी बहन बेटी के आंख के आंसू गिर रहे हैं तो भी तुम कंस ही हो। घर की बहन बिटिया के अगर असूआ गिर रहे हैं तुम्हारे कारण, या पत्नी रो रही है तुम्हारे कारण, तो भी तुम कंस ही हो। और यहां तक विधान है, जो पति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है, ना उसके हाथ का उसके पितर कभी तर्पण लेते हैं और ना उसके हाथ का कभी दान लगता है। इसलिए कभी पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। जी बहन जी हमें सोच रही ऐसी जानते तो आज हम लोग वाले आते बेबी सुन लेते। चलो घरे मोबाइल पे सुनवा दी आज इतनी कथा। हाँ हमारे चैनल से जुड़ जा, पीटी विपिन बिहारी दास, उससे जुड़ जाओ, घरे सुनवा दी कि आज महाराज ऐसी कह रहे थे कि तुम्हारे बाबू दादा मार जाए, तुम्हारा पानी नहीं लगे हाथ को अगर हमें मार हो तो। ये बिल्कुल कोई ऐसी नहीं कि हम बना के बातें करते हैं। पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए कभी। मनो आजकल तो निकल जो लग जाओ, आप तो पत्नी को चाह रहे। आओ महिला थानों में देखो तुम, पहले पति ऊं से पूजते, अब यहां से पूज रहा है काल युग। और युगों में टीका लगा के पूजते, अब लट्ठों से पूज रहा है कि अब घर वाले। मनो ठीक है। चौथा कारण कंस का क्या है? अगर तुम कहीं खड़े हो और किसी बहन बेटी को अपना रास्ता बदलना पड़े तुम्हें देख के, तुम कहीं खड़े हो एकांत में और किसी बहन बेटी को अगर वह गली छोड़ने पड़े, तो फिर तुम्हारे बाऊ दद्दा ने औलाद पैदा नहीं करी, उन पाप पैदा होगा तुम्हारे रूप में। तुम्हारे बाऊ दद्दा भी शैतान नहीं कहा है कि ऐसी दुष्ट संतान भाई कि तुम्हें देख के कौन बहन बेटी का लौट जाए गली में से कि भाई वो खड़ो पापी, हमें जाने नहीं होते ऐसे, तो समझ लियो कि तुम संतान नहीं, अपने माँ बाप के घर में शैतान हो गए हो। बात तो तब है अगर आधी रात में तुम कहूं खड़े हो और कोनो बहन बिटिया होते ऐसे निकले, तो वह और निश्चिंत होकर निकल जाए कि भैया खड़ो है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। कहा समझ लियो तुम्हारे माँ बाप बहुत बड़े सत्कर्मी कहा है, और तुम्हारे माँ बाप ने संतान को जन्म दो कहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भजो रे मन प्रेम से, जपो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया। जपो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। देखो तुमने बैठे हो बुलगुआ में, भगवान को बुलगुआ हो रहा 10 टोन, अरे कहूं ये 10 टोन में ताली ने बजाई, भगवान ने करे
अगले जन्म में कोनो और बुलगुआ में ठोकने पड़े, समझ गए? 10-10 रुपये बाजार फिर हो ऐसे हाथ घले हैं सीधे। अब जे को ताली ने बजा रहा हो तो समझ लियो कि अगले जन्म की तैयारी में वो करो। यहाँ से नहीं, हम तो जिंदगी भर ही बजे हैं, 2 मिनट को का बजाएं। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। हरि बोल। बेर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया। बेर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया। बेर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया। बेर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया। खिचड़ी खुआ के करमा तर गई, खिचड़ी खुआ के करमा तर गई, बन गई उनकी मैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। प्रेम से राम राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया। राम रघुरैया प्यारे दाऊजू भैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 बोलो बाल कृष्ण लाल की, दाऊ भैया की। तो मथुरा और कंस का ये अर्थ है। भगवान भादों के महीने में क्यों आए? भादों के महीने में इसलिए भगवान आए हैं, संस्कृत में भद्र माने होता है आनंद। भद्र का मतलब क्या होता है? आनंद। जब हमारे आचार्य लोग पूजा कराते हैं, यजुर्वेद में लिखा है कि भद्र माने आनंद। ज्यादातर आचार्य स्वस्ति वाचन यहीं से प्रारंभ करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तानो भृवसेमहि देवाहितं जदायु। तो भद्र माने क्या होता है? आनंद। अब भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप। इसलिए भागवत में लिखा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। रामायण में भी लिखा है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम। तो भद्र माने आनंद, आनंद माने भगवान। तो भादों में इसलिए आए। भादों के महीना के पहले कौन सा महीना? बैसाख नहीं आता, जेठ आता है नहीं नहीं, कातक के बाद भादों। हम भूला का ध्यान नहीं आ रहा, दिमाग कैसे उड़ गया एकदम, वो खबर नहीं आ रही। कौन सा महीना? श्रावण। मान रहे ना तुमने जा बात, जय बात तो हमें तुम्हें पकड़ाऊंगे।
अच्छा, श्रावण का महीना नहीं आएगा तो भादो नहीं आएगा, है ना। भादो आने के लिए श्रावण चाहिए, बस यही से भगवान आए कि अगर श्रावण नहीं आएगा तो भादो नहीं आएगा, और सत्संग को श्रवण नहीं करोगे तो आनंद रूपी परमात्मा भी तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो तुम्हें पहले श्रवण करना होगा, सत्संग करना होगा। इसलिए भगवान ने श्रावण के बाद भादों का महीना चुना। अष्टमी तिथि में क्या आए भगवान राम जी आए थे। मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अरुषित न घामा। देखो, राम जी आए सूर्य वंश में और भगवान कृष्ण आए चंद्र वंश में। सूर्य ने तो घटत आए ने बढ़त आए, एक सूर्य थे। चंद्रमा 15 दिन घटत है और 15 दिन बढ़त है। ऐसे भगवान ने अपने अपने वंश के अंक पकड़ लाए। राम जी ने 9 को अंक पकड़ो, काय 9 को अंक ने घटे ने बढ़े। 9 को दुनिया पढ़ के देखो, 9 के दुआ 18, 8 और 1 जोड़ा चलिए 9 ही भाई। 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौको 36, 3 और 6 9, 9 पंचा 45, 4 और 5 9, 9 छक्के 54, फिर 4 और 5 9, 9 7 63, 6 और 3 9, 9 8 72, 7 और 2 9, 9 नमा 81, 8 और 1 9, और 9 धाम 90, 0 अलग कर दे, 9 ही बचे। बचे के नहीं बचे, ना घटा ना बढ़ा। अब जरा 8 का दुनिया पढ़ो, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन घटत है। तो 8 के दुआ 16, 6 और 1 7, एक कम भाव के नहीं भाव। 8 तिया 24, 4 और 2 6, फिर एक कम भाव का नहीं भाव। 8 चौका 32, 3 और 2 5, फिर एक कम भाव का नहीं भाव। 8 पंचा 40, 0 अलग कर दे, 4 बचे, फिर एक कम भाव का नहीं भाव। इसलिए भगवान ने 8 का अंक पकड़ा। अच्छा, 9 का जो अंक है वो पूर्ण अंक है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जो महंत होते हैं, संत होते हैं, उनके नाम के आगे लिखा जाता है श्री श्री 108 महंत श्री फला फला दास। मान के चलो हमारे ही नाम के आगे लिखा है श्री श्री 108 महंत श्री विपिन बिहारी दास। 108 क्या है? अब आजकल तो मुझके लिखे जान लगे 1008, 11,008, 1,08,000। जैसो जैसो रुपया बढ़ा तो यहाँ से बीच के ढपला बढ़ा जाओ तो क्या है। हाँ, जहां चुगले हमारे से बढ़ा जाए तो बीच के 0 बढ़ा जाए। एक गाड़ी पे तो लिखो तो ब्रह्मांड गुरु, जगत गुरु तक तो ठीक आती। अब ब्रह्मांड गुरु कबे जे नरक में दीक्षा दे आए, कबे स्वर्ग हुआ है। पर ये भारत में जई तो सुविधा है। हाँ, ये देश में एक ही सुविधा है, तुम्हें जो करने सो करत रहो, कोई का चुके है नहीं। तुम्हें जो लिखने सो लिखे जा। अब तुम तो भोपाल के क्या मेन मार्केट में खड़े हो जा, अगर 200 गाड़ी न करें तो 175 गाड़ी पे नेम प्लेट लगी मिले, जे अध्यक्ष बे अध्यक्ष। हर गाड़ी पे कछु न कछु लेखो मिले। वो मतलब कुछ नहीं है, वो कछु फायदा है उनको। 100-200 की प्लेट जड़वा दे, गाड़ी में छेदी करवा दे। टोल बारे टोल तक नहीं खोला था। इतना लंबा बोर्ड लगो फलाने अध्यक्ष और जे और दुनिया के। अच्छा, ऐसा भी है कि लिख ले को पूछे में बारो है ना। अब जैसे ते हमीदिया हॉस्पिटल है, जो बड़ी हॉस्पिटल हुई है, वो के सामने जहां भी बड़ी अस्पताल रहते हैं, 10-20 मेडिकल खुली हुई। हर मेडिकल पे लिखो रहते दवाई मिलने का एकमात्र स्थान। तो बगल वालों का जूता है बेच रहा हूं। 20 मेडिकल लेन से खुली और हर मेडिकल वालों लिखे कि दवाई मिलने का एकमात्र स्थान। तो बगल वालों का भट्टा की दुकानें करें कि सब्जियां बेच रहा हूं। ये देश में जय स्वतंत्रता है। एक बार विदेश से कुत्ता आओ, ध्यान से सुनियो, विदेश से कुत्ता आओ, भारत के कुत्ता हवाई अड्डा पे के स्वागत हो गए। जितने कुत्ता हाथे पूरे पहुंच गए। कुत्ता को माला आला पेराई, पूछी भैया के, अरे कहने लगे भैया विदेश में तो बहुत जलवा है यार। कुत्ता कह रहा हूं विदेश में तो बहुत जलवा है यार, एक से एक बिल्डिंगों में घूम रहा है, VIP खाना खा रहा है और लग्जरी गाड़ियों में घूम रहा है। तो बोले फिर आप लौटोगे? कहने लगे नहीं नहीं, अब हम यहीं रहेंगे देश में। अरे यार, बोले इतनी सुख सुविधा छोड़ के क्या वहां के बुला नहीं रहे? बोले बहुत बुला रहे। तो लौट जा। वो कुत्ता बोलो कि यार तो सब सुविधा है, VIP खाना, VIP रहना, VIP घूमना, बस होता एक दिक्कत है। बोले का? बोले विदेश में भौंकने की इजाजत नहीं है यार, और हम बिना भौंके रह नहीं सकते। भारत में सबसे बड़ी सुविधा है कि भौंकत रहो, जी जो भौंकने से कोई पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बताओ, अच्छा जो नहीं हो रहा, जे के जो मने आ रही। और अब एक जो मिल गया, जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया को, फेसबुक को अपनो बनाओ, वीडियो अपलोड कर दो, भौंकत रहो कुत्तों हाई, जे के जो मने आए सो। राम पे टिप्पणी करत रहो, सनातन पे टिप्पणी करत रहो।
एक समय बाहर नहीं जा रहे भी तो देसाई में भूखो मारे मनो कुत्ता बन के भौंक है जरूर। तो जो ये धर्म पे, सनातन पे, राम पे, कृष्ण पे ये टिप्पणी कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं। ये विदेश से भगाए भाई कुत्ता है तो भौंक भी कि उनको आजादी है, सो भौंक रहे नहीं तैसे को उनको भगा सके, का बैठे हैं भौंकन दो। 108 का ये मतलब है कि 1 और 8 मिला दो तो 9 बन जाता है। जिसके जीवन में पूर्णता आ गई वही 108 लिखने का अधिकारी है। भगवान रात में काय आए, ऐसे आए रात में। राम जी को जन्म भाव दिन के 12 बजे। कौशल्या जी ने अच्छो करो श्रृंगार और पल्ला में आंगन में लिटा दे राम। सूर्य नारायण ने सोची कि यार हमारे कुल में भगवान भाई हैं, देखे तो कैसे हैं। और जो एक नजर भर के राम जी को देखो सो देखते ही रहे, इतने खूबसूरत। 1 महीना सूर्य को रथांगे नहीं बढ़ो, 1 महीना को दिन होगा रामायण में। घर जाकर जरूर पढ़ियो, पेन कागज ले हो तो लिख ले। बालकांड में 119 नंबर को दोहा पढ़ियो में लिखो है, मास दिवस मास भा मरम न जाने को, और रथ समेत रवि था के ऊ के निशा कबन विधि होए, कौतुक देख पतंग भुलाना, मास दिवस कहु जात न जाना। 1 महीना को दिन होगा। चंद्रमा लोग कच्छपत पहुंचो भगवान के, बोले प्रभु हमें दर्शन करने। भगवान बोले सो चले जा अयोध्या में, कर आओ दर्शन। चंद्रमा बोलो प्रभु हमारी नाइट ड्यूटी है, हमारी नाइट ड्यूटी है। अच्छा पहुंच गए, अच्छा आने वाले हैं। चंद्रमा बोलो साहब हमारी नाइट ड्यूटी है। भगवान बोले तो चंद्रमा अबे तो हम सूर्य से को आदेश दे नहीं सकत के रथांगे बढ़ाओ का समुद्र के वंश में आए, पर हम तुम्हें एक वरदान दे सकते हैं। बोले का चंद्रमा मेरा जन्म तो हुआ है सूर्य वंश में, पर आज से मैं तुझे वरदान देता हूं, नाम तेरे साथ मेरा चलेगा। आज तक उन्हें जाकर कि राम सूर्य भगवान की जय, पर जयकारा का लगा थे रामचंद्र भगवान की जन्म भाव सूर्य वंश में, पर नाम जोड़ दो चंद्र के साथ। चंद्रमा बोलो के साहब पक्के कागज बना कर देखो तुमने जोड़ो है कि नहीं। अरे कल को तुम में अट गए भाई, लिखा पढ़ी पक्की हो। तो राम जी के रजिस्ट्रार को है पर्सनल पीए गोस्वामी तुलसीदास, और नेता सिर्फ घोषणा करत हैं, पीए उनको वो करत हैं। आज कछु कछु ऐसी भी घोषणा कर देते नेता। एक नेताजी का एक गांव में चुनाव के समय गांव भर के इकट्ठे हो गए, बोले का 5 साल में आए, कहा चुनाव आगा। नेताजी बोले गलती हो गई, बस के बार और तुम और ऐसी कृपा कर दो कि हम मंत्री बन जाएं, ये बार और जिता दो। तुम जो कहो हम वो करें, बताओ तुम लोगों को क्या चाहिए वो हम देंगे। तो एक दादा बोले कि वैसे तो सख्त सुविधाएं हैं गांव में, तना बरसात में कोई खत्म हो जाए तो जलावे अलावे की दिक्कत होते, तो हमारी इच्छा है कि तुम एक अच्छो पक्को शमशान घाट बना दी, पूरे गांव की वोट एक तरफा तुम्हें। और नेताजी खुश हो गए कि पूरे गांव की वोट मिल रही। सुमाइक में हो बोले कि गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने, मेरे पिता तुल्य हैं वो, और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि गांव में मरघटा नहीं है शमशान घाट। अगर गांव भर ने मुझे वोट दिया तो मैं दादाजी की बात टालूंगा नहीं, मैं वादा करके जा रहा हूं। दादाजी ने एक शमशान घाट की बात करी है, अगर हम मंत्री बन गए तो हम घर घर में शमशान घाट बनवा दें। बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है हमारे बांके बिहारी के जन्म महामहोत्सव में संत ना पधारे, ऐसा तो संभव है ही नहीं। तो कृपा करने के लिए जूना अखाड़े से परम श्रद्धेय पूज्य गणेशानंद सरस्वती जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। दास कोट सा नमन बंदन प्रणाम करता है। बोलो संत भगवान की जय हो। राजेंद्र प्रभु जी बड़ी कृपा करी आपने। जय जय भैया जय जय। और जोन दिन वो नकल है उतना ही खतरनाक नकली नकर है, कहूं न कर पाओ तो जो बिल्कुल चैलेंज कहो। जिसका जितना बड़ा नाम होता है और अगर वो नकली न कर पाओ तो उतना ही खतरनाक नकली नकर है वो। यो फटो कछु सामान लियो, दुकानदार बिना देखे 10 को ले ले और डिब्बा में डाल दे, और 2000 को ले जाइयो बिल्कुल एटीएम से खरीदा। सो वो 3 बेर देखे दुकानदार नोट को, नकली तो नहीं है, दद्दा का जो 2000 को आए जो नकली हो सकता है।
बड़ो ही आदमी नकली न करते, हल को नकली न करो ही नहीं आज तक। भगवान बोले फिर क्या चाहिए चंद्रमा? बोले दर्शन। भगवान बोले जाओ तो हम द्वापर में रात्रि में आएंगे। चंद्रमा की पत्नी का नाम है निशा, और निशा माने होता है रात। और रामायण उठा के पढ़ना, जब चंद्रमा भगवान से मिलने गए, वहां क्या लिखा है? प्रभु मिलन आई जी मुराती। रात आई थी भगवान से मिलने। भगवान ने वचन दे दिया था कि हम तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे, इसलिए भगवान रात्रि में जन्म लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान के आने का प्रमुख कारण क्या है? देखो, भगवान के आने का एक कारण बनता है हर अवतार में। जैसे मान के चलो हम भोपाल आए तो हमारे आने का प्रमुख कारण क्या है? रूप सिंह जी के यहां भागवत कथा गाना, ये हमारा प्रमुख कारण है। हम और किसी काम से नहीं आए, पर यहां जो भी हमारे परिचित हैं, हम उनके घर भी गए। उनके घर के लिए थोड़ी आए थे, हम आए तो कथा के लिए थे। फिर सोचा जब आए हैं तो कई सालों से जिनसे नहीं मिले तो मिल ले, पर हम उनसे मिलने नहीं आए, हम कथा को आए। ऐसे ही भगवान आते हैं एक कारण को, पर बीच में जो काम होते वो निपटाते जाते हैं। तो भगवान कृष्ण क्यों आए? भगवान कृष्ण के आने का प्रमुख कारण था गौ सेवा। देखो, जब कोई सरकार आती है, चुनाव लड़ती है कोई भी पार्टी, तो चुनाव के पहले पार्टी का मैंडेट आता है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये काम कर देंगे, रोड करवाएंगे, किसानों का कर्जा माफ कराएंगे, कन्यादान की राशि बढ़ेगी, ये सुविधा होगी, ये सुविधा होगी। अब कितने करते वो भगवान जाने, पर घोषणाएं तो होती हैं। अब घोषणाएं तो नेताजी हरियाणा से भी कर देते। एक नेताजी गांव में गए, गांव के घेर गए, बोले नेताजी गांव में लाइट नहीं है, और अब तो ये बार आप जब हो जब लाइट की हामी भर दो। गांव भर घेर गए, नेताजी ने फोन निकालो, बोले हेलो एमपी सब बोल रहे? बोले हाँ। बोले मैं फला फला विधायक, आज शाम तक ये गांव में लाइट जल जाए, अब तुम कैसे कर रहे हो तुम जानो, और अगर आज शाम तक यहां खंबे नहीं गड़ना चालू हुए तो पूरे स्टाफ को देख लूंगा। और नेताजी ने फोन काट दो। बोले देखो हमने सबके सामने कही। गांव के बोले नेताजी हमारे गांव में लाइट भी नहीं है और मोबाइल को कवरेज भी नहीं है, तुमने कौन को फोन लगा दो? हमारे गांव से फोन लगता ही नहीं है। ऐसी भी घोषणाएं हो जाती। अब बताओ, जहां फोन काम नहीं कर रहा तुम फोन पे डांट रहे, ऐसा भी हो जाता। तो राम जी जब त्रेता में आए तो राम जी ने 4 घोषणाएं की। ध्यान से सुनना कि अगर मैं त्रेता में आया तो मेरे आने पे 4 काम होंगे दुनिया में। कौन से? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कितने कारण हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। राम जी आए, राम जी ने 3 काम पूरे किए। विप्र, रावण को मारा, ब्राह्मणों को भय करा दिया, यज्ञ पूजा पाठ होने लगी। धेनु, पृथ्वी को पाप से मुक्त कर दिया, देवताओं को निर्भय कर दिया। पर राम जी ये काम नहीं कर पा रहे। गौ सेवा राम जी करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। कारण इसलिए नहीं कर पा रहे, ईमानदारी बताइए। जैसे कोनो बड़े से नेताजी के बंगला पे 150 आदमी बैठे हुए, और नेताजी को लड़का आके अपनी कार धोने लगे सटक से, तो धो पे 50 चढ़ बैठा अपनी साइट उतार के, बच्चा हम तो बैठे, हम पहुंच रहे, तुम बैठो। अब नेताजी और बैठे हुए होता है। तो जब यहां किसी छोटे मंत्री मिनिस्टर का बेटा अपने बंगले पे कुछ काम नहीं कर पाता लोगों के सामने, तो वो तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ का बेटा और भावी अयोध्या का राजा है। जब राम जी हाथ में चारा लेके गौशाला की तरफ जाते तो हजारों नौकर दौड़ पड़ते। अरे राजकुमार जी आप बैठो, हम होने तो हैं। अरे राम जी ने कहा तो गड़बड़ होगा वार, हम गौ सेवा कर नहीं पा रहे। तो राम जी ने त्रेता में द्वापर को मैंडेट तैयार करवा दो। यही दोहा को पढ़ो, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और नीचे का लिखो है निज इच्छा, किसकी? राम जी की। निर्मित तनु, राम जी बोले हमें ऐसी स्थिति निर्मित कर दें। माया, छाप दो ये मेरा आगे की घोषणा। बोले क्या? बोले माया गुण गोपाल, अगली बार मैं गोपाल बन के जाऊंगा और सिर्फ गैया मैया की सेवा करूंगा। तो भगवान कृष्ण के जन्म का प्रमुख उद्देश्य था गौ सेवा। और आज वही गैया रोडों पर भटक रही है। आज वही गौ माता रोडों पे भटक रही है। ये जो जगह जगह बाढ़ें आ रही हैं, प्रलय आ रहे हैं, जगह जगह जनधन की हानि हो रही, ये सिर्फ गैया मैया की दुर्दशा का प्रायश्चित हम लोग भोग रहे हैं।
सिर्फ गैया मैया की ये हालत है, उस देश में गैया की ये हालत है। हरे राम राम राम। अगर गाय नहीं बचेगी तो कुछ नहीं बचेगा। अपने बच्चों ही को कम से कम संस्कार दो। अकेले कराए दिनों में ढूंढो तो मैंने रोटी खुआवे गज्जा के तुम्हारे बाप दादा तर जाए ना। अरे फिर तो दद्दा जी ऐसी रोटी लाए फिरत है, कई काय कई आज सुसर की श्राद्ध है, गज्जा को रोटी दे दें। अबे गज्जा आ गई तो छाड़ो बेलना मार हो के मुंह में। अकेले कराए दिनों में मनो तुम्हारा सुसर तर जाए, सो काउल लाए फिर नहीं रोटी के। आज तिथ है ससुर की, सो आज भर खुआ दे। अरे राम 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 राम। गाय गाय है। पहले जो गांव देहात से जुड़े रहे हुए हैं समझियो बात को। पहले गांव में घर कैसी बनती? पहले बनती दहलान, फिर बीच में रहती सार, अब पीछे रहते तो निवास। ऐसे बनती। कई बार अपन सार में से नंगे पांव निकलते। गैया का गोबर पांव में लगता था और गौमूत्र पांव में लगता था, तो 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत आती। अब सालों से पांव में गोबर गोमूत्र लग नहीं रहा। घर में अगर 10 आदमी हैं तो 6 दवाई पे धरे हैं हर घर में। अगर रात की गोली नहीं खा रहे तो सवेरे मरे मिल हो। अगर सवेरे की चूक गए तो सामने बड़े मिल हो। बिल्कुल अंगेरा काले आज बिल्कुल इतनी टाइम ने तो ठंडे पर ही जाओ। तुम कल लकड़िए तक ठंडी पर जाए। अकुम पंचक लगने होंगे तो थैलिया में तक भरी जाओ। आओ कहीं तुम तो पानी छिड़क क्यों रहा भाई, उठा ले, आपको 5 दिन इंतजार कर रहा हो। तो इतनी टाइम ने तो थैलिया में भर के नदिया में सराय जे हो। तुम सकारू भर गए, मार तो जे हो रात में। अरे क्या कहा जाए भैया, गैया का ऋण हमसे नहीं उतरेगा। कोशिश करो कि गैया के प्रति हमारी पुनः श्रद्धा लौट के आ जाए। और भगवान को एक नाम ही है गोपाल। गोपाल वे खुद ही करे गोपाल, गैया को पाल। अच्छा, पहले हर घर में गैया होती थी, आज नहीं है तो गोली है। इस शब्द को फोड़ के देखना, गोली। अगर तुमने भगवान की गोली गैया ली तो डॉक्टर की गोली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर गोविंद की गो नहीं ली तो डॉक्टर की गो ली, वो तो ले नहीं पा रहे, बिल्कुल गारंटी है। गौ माता है। एक बार एक कॉन्वेंट में पढ़वे वाले बच्चा ने एक सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़वे वाले बच्चा से पूछी। अब कॉन्वेंट में पढ़त तो सो पढ़ा दा उल्टो सूदो, पर सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों के संस्कार कुछ अलग होते हैं। तो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले कोई दुष्ट ही रहा होगा, उसने सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे से पूछा और उसका जवाब सुना। बोले तुम लोग गैया को गौ माता माता कहते हो, क्या उन्हें तुम्हें जन्म दाओ? ओके पेट से भाई उन्हें कहा तुम्हें जन्म दाओ, काय की गौ माता? सरस्वती शिशु मंदिर का बच्चा था, संस्कारवान था और भगवान की कृपा थी। उसने कहा तुम्हारे तर्क में दम है, हमें गैया ने जन्म नहीं दिया पर हम गौ माता कहते हैं। और तुम जो स्कूल में पढ़ रहे और तुम जो फादर फादर कर रहे तो तुम्हारा बाप आए उन्हें तुम्हें जन्म दो। क्रिश्चियन स्कूलों में क्या कहा जाता है? फादर, फादर माने बाप। अपने मोड़ी मोड़ो अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, कॉन्वेंट मानवेंट में पढ़ाओ ना। वो यही कंफ्यूजन में रह के बाप वो आए कि तुम्हें आओ, एक फादर होता है एक फादर घर है, वो दो बाप फिर रहे। बताओ वो तुम्हें जो सिखाने पर के हम असली बाप आए वो तो नकली फादर आए। अगर उन्हें पूछ रही कि पापा असली फादर कौन है, तुम के वो? कम से कम 5 महीनों सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा दे जो तो रहे कि पिताजी तुम अन्या आओ। कंफ्यूजन में फंस गया बच्चा दो बापों के चक्कर में। एक घर है फादर, एक होते फादर। निवेदन बस ये है कि भगवान कृष्ण के जन्म का उद्देश्य था गौ सेवा, इसलिए गौ सेवा करो। अब मेन बात पे आओ। परीक्षित जी ने पूछा कि ये बताओ नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया था कि जेल भोगी वसुदेव देवकी ने, संतान मरी वसुदेव देवकी की और सुख में लगाओ नंद और यशोदा को।
क्या कारण है इसका? सुखदेव जी कहते, राजन ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा बता रहा हूं कि नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि भगवान जन्म तो वसुदेव देवकी के लेते हैं पर 11 साल 56 दिन नंद और यशोदा के रहते हैं। सुखदेव जी बोले, आज से 7 जन्म पहले यह नंद और यशोदा एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण के घर में धन की कोई कमी नहीं थी। भगवत कृपा से पत्नी बड़ी प्यारी मिली, सुलक्षणा, सुमार्ग वाली, सत्कर्म वाली, सुंदर वचन बोलने वाली, खूब सम्मान था, विद्वान था ब्राह्मण, पत्नी अच्छी थी, परिवार अच्छा था। पर ब्राह्मण के अंदर एक बहुत अच्छा स्वभाव यह था कि जब ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण को भोजन की थाली लगाती तो ब्राह्मण देवता घर के बाहर खड़े हो जाते, दैलान में, बाहर रोड पर। और उस वक्त जो भी निकलता, पंडित जी हाथ जोड़ के कहते कि चलो भैया भोजन कर लो। पंडित जी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पंडित जी जानते हैं कि बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। अब विशेषकर भोजन के लिए, भोजन पे दूसरे का भी अधिकार है हमारे। आप गेहूं देखना, गेहूं के दाने को गौर से देखना, ऐसा लगता है जैसे 2 पल्ला जोड़ दिए गए हुए, बीच में से कट हो रहे थे, गेहूं कटा रहता है, मतलब उसमें किसी और का भी हिस्सा लगा है। गेहूं में किसी और का हिस्सा है, इस चीज का ध्यान रखना। भगवान ने अगर तुम्हें समर्थ बनाया है तो बांट कर खाओ। कोरथा पुत्रेण जाते नो यो न विद्वान न धार्मिक कथंचित स्यादुर्बरा कि न हंसू कर सावका। उस व्यक्ति के जन्म का कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने जन्म लो, अपनों पेट भर के मर गए तो इतो काम तो सुंगरा ने भिष्टा खा के कर लो, तुमने अलग से का कर। अपनों पेट तो सुगर ने गंदगी खा के भरो है, तुमने अपनों पेट भर लो। तो तुम्हारे और सुंगरा के जन्म में कोई अंतर नहीं कहा। अगले जन्म में सुंगरा ही बन हो। भगवान कहे तुम अकेले पेट भर जाए तो वही काम कर जाओ। आप बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। भूखे को टुकड़ा, प्यासे को पानी, हरि भक्तों की यही है निशानी। पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना, पूजा है किसी भूखे को भोजन करा देना, और उससे बड़ी पूजा है किसी रोते को हंसा देना। अगर कोई रोता हुआ मिल जाए और तुमने हंसा दिया तो समझना कि तुम्हारी पूजा हो गई। ब्राह्मण इतने भाव से कहते, वो कहे नहीं महाराज जी हम तो भोजन करके आए। नहीं नहीं, भोजन तो करने पर। अच्छा, भोजन आदमी 2 जगह करा थे बस, तीसरी जगह आज तक कोई रोटी नहीं खाई। पहली भूख लगी हो, अब सामने बारों का चाय ने कहा हम तो खाए हैं नमार जी। और दूसरा भूख बिल्कुल ना लगी हो पर खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि आदमी एक कोरा टोर के खा लेते। वो बिल्कुल भूख नहीं लगी हो तो वो कहे चलो अच्छा एक कोरा उठाए, पापड़ खाए ले रहे, सलाद खाए ले रहे। बस भाव होना चाहिए सामने वाले का। तो पंडित जी इतने अच्छे भाव से कहते कि वो भोजन कर बैठे जावे। धीरे धीरे पंडित जी के यहां 10, 50, 100, 500 को भंडार होने लगो रोज। आदमी ने विचार किया कि अब हो निकले हैं भोजन की के ही सुघर सकार कहने चलो। अब पंडित जी और कोई कुछ काम नहीं कर पाए। धीरे धीरे जमीन बिक गई, पत्नी के जेवर बिक गए, घर के बर्तन बिक गए। मानो पंडित जी ने भंडार बंद नहीं करा। एक दिन तो मकान ही बिक गया। पंडित जी ने घर गांव के बाहर एक झोपड़िया बना ली। अब बचे खुचे लोग जावे, महाराज उदार ले लेके भोजन करावे। सबने जाओ बंद कर दो, कहा दुनिया है बहुत खतरनाक। जा तो जवाई नो तुम्हारी है जो नो तुम्हारा रुपया है। अब अच्छो पैसा हो जाए कि को पद मिल जाए, चीता से रिश्तेदार उखरत है। कहीं हमारे कक्का के, मम्मा के, फूफा के, जीजा के, दाऊ के, समधी के सके बच जाए, कैसा पद मिल गया। उतना खराब समय आन दे, सगे रिश्तेदार कहते कहीं हम आए तुम अपने दूर के हैं, उनसे ज्यादा नहीं अपनों मिलो जो कैसे वो समय खराब है बेचारे। ये दुनिया की हालत है। गन्ना के ठेला वाले हैं, जो गन्ना को ठेला लगाऊ थे वो सुबह जब जाते तो गन्ना पे बोरा गीलो करके डारत है, अगरबत्ती लगा पांव पर तो गन्ना के। और जो बाजार में गाओ और जो चखरी में दाओ गन्ना, सो रस बेचो और चांचर होता ही फेंके, फिर लौट के भी नहीं देखा कि वो चांचरो कहां डरो जी कि सुबह पांव पर के अगरबत्ती लगा रहा हो। तो मिलो ने को बिन मतलब को यार। धीरे धीरे लोगों ने पंडित जी के यहां जाना बंद कर दिया। एक दिन पंडित जी अपनी पत्नी से बोले कि सुनो, कर्जा भी होगा है, हम जा रहे हैं बाहर पैसा कमावे,
एक तो अपने घरे को हुआ है, इन्हें सबको पता कि अपन दिवालिया हो गए, और अगर कोई आ जाए तो भूखो नहीं जाए, चाहे तुम्हें प्राण देने पड़े, बात तुम जानिए। इतना कह के अपनी पत्नी से चले गए पंडित जी। 7 दिन हो गए प्यारे, पंडित जी के घर में चूल्हा नहीं जला। पर ब्राह्मणी सुबह उठती है, स्नान करती है, घर के दरवाजे एक बैठी है कि हमारे दरवाजे को उनको भोजन कर भी आए, जबकि खुद ने खाओ नहीं 7 दिन से, पर पति कहेगा वो भोजन कराने को आवे। तो 7वें दिन ब्राह्मणी ने क्या देखा, एक बड़ा तेजस्वी महात्मा जिसकी लंबी लंबी जटाएं, सूर्य जैसा चेहरे पे तेज, शरीर में भस्मी लगाए, और ब्राह्मणी की झोपड़िया की तरफ आ रहा है। ब्राह्मणी की आंखों में आंसुओं की धार लग गई। अरे राम 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 राम, 7 दिन से घर में खावे नहीं और आओ बीच में ऐसो महात्मा आओ। ब्राह्मणी ने 1 मिनट में निर्णय कर लो कि मर जाए पर भूखो तो न जान दे। जैसे ही महात्मा आए, ब्राह्मणी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। पंडित जी, महात्मा जी भोजन कर ले। महात्मा जी बोले, बेटा तुम आओ, भाव तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर हमें 21 वर्ष हो गए, हमने भोजन किया ही नहीं। ब्राह्मणी बोली, तो फलाहार कर ले। महात्मा बोले, बेटा 18 साल तक फलाहार करो है, 3 साल से फलाहार भी बंद कर दो, अब फलाहार भी नहीं करा। ब्राह्मणी बोली, ने भोजन करो ने फलाहार करो, फिर जिंदा कैसे हो। महात्मा बोले, बेटा एकादशी के एकादशी काली गाय का 1.25 लीटर दूध पीता हूं, बस उसमें जिंदगी चल रही है। ब्राह्मणी बोली, महाराज आज तो एकादशी है, आपने कहीं दूध तो नहीं पिया। नहीं नहीं, तेरे घर में हो जाएगी व्यवस्था। बोले हाँ। झोपड़िया में गई, एक फटी सी आसन लाई और बरगद के पेड़ के नीचे बिठा दिया। बैठो महाराज, हम भोजन लेके आते हैं। 10-20 मिनट में वह ब्राह्मणी एक फूटी सी बर्तन गंजी में काली गाय का दूध लेकर आ गई, महात्मा के सामने रख दिया। महात्मा ने अपने परमात्मा को निवेदित किया भोजन, और जैसे ही वो दूध पीने लगा तो ब्राह्मणी की आंखों में अश्रु की धार लग गई। महात्मा ने नीचे रख दिया पात्र। बेटी तू रो रही है, तेरे जीवन में क्या कोई कष्ट है। ब्राह्मणी ने तुरंत अश्रु पहुंच लाया, नहीं महाराज कोई कष्ट नहीं है, आपके आशीर्वाद से सब चकाचक है। तो तेरी आंख में आंसू क्यों हैं। ब्राह्मणी बोली, महाराज प्रसन्नता के आंसू हैं कि आज आपने ऐसो संत हमारे घर में भोजन कर रहा। महात्मा बोले, बेटा हम बूढ़े हो गए, इतना तो हमें पता है कि ये दुख के आंसू हैं या प्रेम के। ये बहुत कष्ट के आंसू का बह रहे हैं तुम्हारे। क्या तेरे यहां कोई पुत्र नहीं है, और नहीं होगा तो देने की ताकत है मुझ में, मैं विधि का विधान पलट सकता हूं। ब्राह्मणी बोली, नहीं महाराज हमारे लगा बेटा है, और आज 11 साल 56 दिन का हो गया। महात्मा बोले, तो बुलाओ। बोले नहीं आ सकता। तो बोले, तू झूठ बोल रही। बोले नहीं है तो बुलाओ, जब ही प्रसाद खाएंगे जब तेरा बेटा देख लेंगे। मैं चला, मुझे नहीं चाहिए तेरे घर का प्रसाद। और जैसे ही महात्मा उठे, ब्राह्मणी चरणों में लिपट गई। भगवान जानना चाहते हो तो सुनो, 7 दिन हो गए ना मैंने और मेरे बेटे ने अन्न का दाना नहीं खाया। 7 दिन से। रात में मेरा बेटा मुझसे रोटी मांग रहा था, मैंने इसी गंजी में पानी भरा और 4 पत्थर डाल के चूल्हे पे रख दिए, और बेटे से कहा कि भोजन बन रहा है। मेरा बेटा वो यही बर्तन देखते देखते बेहोश हो गया। सुबह आपने जब मेरे घर में काली गाय का 1.25 लीटर दूध पीना स्वीकार किया, मैं झोपड़िया में गई, मैंने अपना बेहोश बेटा 7 दिन का भूखा उठाया, और बाजार में जाके मैंने बोली लगा दी कि जो मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। महाराज इस दूध के कारण मैं अपना बेटा बेच करके आ गई। महात्मा की आंखों में अब आंसू की धार लग गई। क्या कहा तूने, मेरे लिए तूने अपने 7 दिन का भूखा बेटा, वो भी 11 साल 56 दिन का बेटा बेचाई। जा बेटी, अगर वो परमात्मा हम संतों की लाज रखने वाला है, हमारी पत रखने वाला है, और अगर आज उस ईश्वर ने मेरी वाणी को सिद्ध नहीं किया तो सारे संत समाज का विश्वास उस भगवान से उठ जाएगा। जा बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। 7 दिन का भूखा था ना तेरा बेटा। बोले हाँ। तो बोले आज से 7 जन्म बाद, 11 साल 56 दिन की उम्र है। बोले हाँ। तो आज से 7 जन्म बाद वो जगत का पिता परमात्मा 11 साल 56 दिन तक तेरे आंगन में तेरा बेटा बन के खेलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उस संत की बात सिद्ध करने के लिए वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी 7 जन्म बाद नंद और यशोदा बने, और भगवान 11 साल 56 दिन तक उनके आंगन में खेले। प्रबल प्रेम के
पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान की स्वयं की बात झूठ हो जाती है और भगवान अपने प्यारे भक्तों की बात झूठी नहीं होने देते। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन यही कारण था। चलो अब मथुरा चलते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से, जैसे ही कंस को पता लगा कि अष्टम गर्भ का जन्म हो चुका है, दौड़ करके गया और देवकी की गोदी से उस कन्या को उठा लिया और जैसे ही शिला पे पटकने लगा कन्या हाथ से छूट गई। कहा अरे दोस्त मुझे मारने की चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस ने कहा बहन देखो अब बताओ, देवता भी झूठ बोलने लगे, हमने तुम्हारे सब बच्चा मार दिए और हम हमारे बेवारों का हम और होगा। देवकी ने कही भैया कोई बात नहीं, अब जो है सो है, जो विधि का लेख है उसको कौन मिट सकता है। वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया। अब श्री सुखदेव जी कह रहे चलो परीक्षित अपन तो गोकुल चल गया। अच्छा तो एक बात और देख लियो, कंस ने एक बिटिया को मार नहीं पाओ, कोशिश करी, अपन ने राक्षस को तमगा पेरा था। और आज ईमानदारी बताओ, अगर पता लग जाए कि पेट में बिटिया है, आदमी तुरंत मरवा डाल। हर आदमी को लड़का चाहे, एक लड़का दे दे भगवान, एक लड़का दे दे भगवान, एक काय न तुम्हें आखिरी में आड़े डार के कुचर है को, तुम्हारी जायदाद छोड़े है को, तुम्हें खून के असुगर रुआ है को। बताओ एक के अलावा लड़कों के का सुख है बताओ। इतने सियाने बैठे रह रहे तुम्हारे औलाद तुम्हारे संगे, अपन भूखे रहे, अपन टूटे जूता पहरे फिरे, अपन फटे कपड़ा पहरे फिरे, भैया अपनू डेंट बने फिरे। और जो भैया को ब्याह भाव और जो 2 से 4 भाई, तो भैया ने अलग मकान बनवा लो अपनी जायदाद में से, अब बूढ़े डुकारिया रो रहा है। बताओ का सुख है लड़कों के, तुम तो जा बताओ। और जावाद जी मम्मी हरे जाना थे जावाद कि ब्याह के बाद लड़का हम आ रहे हैं ने, यही से जब दूल्हा बन के जाते आदमी तो घर के दरवाजे माँ आउ थे आरती उतार भी सुपास आउ थे। जब मोचानों का हाथ होके थे निकासी भारी तो वह बलंगे लेते। पता है वह का मत आई अपने लड़का से बजाया कहते बेटा आ जाई नो के हम आए हो पुत्रा, माए से तो लौट के आओ सो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लग अन्य लग रहे हो बहु दद्दा। तो बताओ क्या जने बैठे हो जो इतना अपने माँ बाप से अलग, तो क्या माँ बाप की औलाद अलग हो जाए, कहां सुखदा है तुम्हें बताओ। अपन ने पेट काट काट के खो पा लेते बड़े करे थे कि बुढ़ापे में तुम्हारी हमें खून के असुगर वज्जो मरो जा रहा आदमी। एक लड़का दे दे भगवान, एक न बिना कुटे मार जाओ नहीं, तुम्हारी आत्मा भटकत रहे नहीं जन मोड़ा 2-4 तुम्हें धन दे है न, तुम्हारी आत्मा भटक है हो मरे जा रहे। और का सुख है तुम तो बताओ। आदमी कहते लड़का हमारा नाव चले है, सबसे पहले तुम्हारा लड़का ही तुम्हारा नाव खत्म करे है। तुम्हें मरे 13 दिना के बाद 8 दिना ने हुई, और लड़का अगर पंचायत लगत हो तो पटवारी ढूंढने लगे, अगर नगर निगम लगत हो तो निगम के चक्कर काटने लगे, पापा को नाव काट के हम चढ़ा दे। खुद की औलाद नाव कटवा थे रे दुनिया से, दूसरों को का लेने देने। मकान पे जमीन पे तुरंत फोती उठन लगत, बाप के अंगरा ठंडे नहीं हो और भज्जा भज्जा लड़न लगत। और जो हो रहा हो तो बताओ, ऐसे नाव नहीं चले रे। अकू लड़का से नाव चलते तो धृतराष्ट्र के 100 हते, तुम्हारा तो 2-3 नहीं हुए। और बड़ो परिवार देखने हो तो रावण के हते 2.25 लाख, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, बचो को न उते। जरूरी नन्या के लड़का नाव चले है, बिटिया भी नाव उठा दे। जनक जी के नाव कौन के नाव से जानो जा रहा हो जनक जी को, जनक जी के लड़का को का नाव तो है को पता। जनक जी की बिटिया को का नाव तो सीता, सीता ही के नाव से जनक को खानदान जानो जा रहा है। कर्मा देवी के नाव से उनको वंश जानो जा रहा हो, झांसी की रानी के नाव से उनके वंश जाने जा रहे हैं। तो जरूरी नन्या के लड़का ही ना उठे है, बिटिया भी ना उठा दे।
और जितनी बिटिंगे बैठी हो सो हाथ जोड़ कर तुमसे प्रार्थना है कि अपने बहुदद्दा को मोकरिया न करियो, अपने बहुदद्दा से हाथ पीरे करवजो, कन्यादान करवजो, अपनो मन मोकरिया करके न जज्जो। और अगर ऐसी औलाद हो तो भगवान हो तो ही मर जाए, बजू गई अच्छे, ये कहीं ना हो तो रोने के है नन्या। बेटा हरो जितनी बैठी हो, सीता बनियो, सूप न खाने बनियो, उन्हें खुद की नाक धरवाई, अब पूरे खानदान को मरवा के चली गई। तुम्हें ऐसी सूप न खा नहीं बनने, तुम्हें सीता बनने हैं। जब तुम आओ ना हो ये गांव में, क्षेत्र में, प्रदेश में लौ जाए तो तुम्हारे बाप की छाती पटी पटी फिर के हमें आयो मोड़ी के बाप जिन्हें 10वीं 12वीं में 99% हासिल करे, ऐसो नाम कमा के बताओ अपने बाप को कि ऐसो कि तुमने कछु ऐसो काम करो कि बाप भीतर ही मर गो कमरा में घुसो घुसो, अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा हो तुम्हारे कर्मों के मारे। अब भाई की आजकल की वह सोशल मीडिया पे चल रही बिटिया बयान दे रही कि हमारे घर को लिखवा दी, क्यों करें ऐसो कछु हो जाए तो धिक्कार ऐसी औलाद को भगवान बंजुगा रखे, मर जाए ऐसी औलाद हमारी हो तो हमारी मर जाए। अब भाई अगर ऐसे कर्म करे तो हमारी मर जाए औलाद, हमारी चाहने ऐसे। अरे बहुदद्दा को ना कमाने पाओ तो ने कमाओ, पर कम से कम केवली तो ने फेरो बहुदद्दा के मर जाए हो। अबे तो तुम कछु कर ले जो ना वो ईश्वर को फैसला हो जाए तुम्हारे खिलाफ, फिर को संग ने दे है, अब भोगने पर है। और जो बेटी नाक कटा के चली जाती है वो मां की हत्यारन है, वह बाप की हत्यारन है, वह भज्जा की हत्यारन है। ऐसो की तो सकल ने देखो चज्जो के हाथ को पानी ने पियो चज्जे। जो मां बाप को सम्मान न बचा पाई वो कौन की इज्जत बचा के चले बताओ। तो हमारी जितनी बेटियां बैठी हम हाथ जोड़ रहे, बेटा हरो मोह करिया ने करियो अपने बहुदद्दा को, तुम्हें सीता बनने हैं, 2 कुल की लाज बचाने। हमारी कथा है तो भयंकर कराई, इतने से अच्छे शब्द तुमने करते ही नहीं कहा है मुंह में से, पर अगर सुन ले तो क्या गारंटी है कि तुम्हारा घर संवर जाए। हमारी कथा में तो विशेष आएंगे, हमारी कथा ने पुण्य किया है ने पाप किया है, हमारी कथा है परिवर्तन की। हमारी कथा में पुण्य नहीं मिले ने अज्जो कब पुण्य के चक्कर में, पर यह गारंटी है कि अगर व्यास गद्दी की बात मान गए तो पुण्य की गारंटी तो विपिन बिहारी नहीं लेता, पर तुम्हारे परिवार के परिवर्तन की गारंटी लेता है कि तुम्हारा परिवार में परिवर्तन जरूर होगा। हम बदला लेवे नहीं आए भोपाल, पर बदलवे आए हैं। बदला काय को ले तुमने हमारी भैंसें घेर ली। आज हर छठे से तरह भैंसों को नाम लेता है। अरे आज भैंसों को देने दादा, आज की पूजा पाठ में भैंसों को दूध दही लगत नहीं। हाँ तो आज भैंसों की भी कहने पर राम बदला नहीं, पर बदलने की गारंटी है। नंद बाबा सुबह सुबह उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और चले गए। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। उनने देखो कि भाभी नहीं उठी, आज कमरा तरफ कहीं शुक्रवार खुले थे और राम राम रात में कौन चोर आ गया। काय से का भाव तो 6 महीना पहले आ गई थी 2 नंद। हाँ संत कह गए थे कि नंद बाबा तुम आए थे, बाल गोपाल हुई है, और जैसे ही यशोदा मैया को लगने लगा कि अब गर्भ में कुछ है बाल गोपाल, तो तुरंत बुला लो। अब 2 ही बुआएं आ गई, 6 महीना पहले काय आ गई। देखो का भाव, जब यशोदा की शादी भाई और यशोदा आई पहली बार, तो 2 ही नंदों की नजर गई यशोदा के गले में 9 लखा हार पे। 2 ही ने विचार करो कि अबे तो भोजी दे है न जो हार, पर जो ना भतीजो हो हमारे हड़स के बैठे कि हमें तो 2 ही हार चाहने गरीबार हड़स के बैठ गई। अरे बूढ़ी हो गई भी, अब यशोदा 65 साल की हो गई। बाल बच्चों भाऊ ने 2 ही बुआ ने सोची बताओ अपन 9 लखा के चक्कर में खुदा ही बूढ़े हो गए। अब भाभी का कछु है ही नहीं, पर जैसा ही पता लगो सो 2 ही सच के आ गई कि वो 9 लखा चाहने अपन को। कमरा में गई, भगवान सो रहे हैं, यशोदा जी को पल्लू डरो है। अब 2 ही बुआ, यशोदा की नींद लगी, भगवान के ऊपर साड़ी को पल्लू डरो। अब 2 ही पलका के चक्कर लगा रही, ए भगवान लाला होवे लली ने होवे, ए भगवान लाला होवे लली, ए मोड़ा हो मैंने मोड़ी ने हो।